Hello and namaste friends. How are you? Welcome on my YouTube channel Way to JRF. I hope you all are enjoying my videos and thank you for supporting. So keep learning and keep supporting. If you are new on the channel and still not subscribed the channel, so please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon for the latest notification. So आज का टॉपिक है PYQs of NTA UGC NET second paper means Home Science. I am Akanksha Singh. I am pursuing my PhD from Vasantrao Naik, Marathwada Agriculture University, Maharashtra. I had qualified both NET and SRF. Way to JRF. Let's crack the exam. Start the video. This is the question number 17. तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने 16 क्वेश्चंस कवर किए थे. तो ये पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में 16 क्वेश्चन हमने कवर किए, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा. The utilization of calcium is adversely affected by options are oxalate, phytate, oxidase and citrate. Means the utilization means absorption of calcium. Which are the factor which inhibit the utilization or absorption of calcium? Means ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं या फिर जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं या कम करते हैं. सो आई एम एक्सप्लेनिंग इन बोथ द लैंग्वेज विच यू प्रेफर. जस्ट एंजॉय दैट लैंग्वेज. द ऑप्शंस आर ऑक्सलेट, फाइटेट, ऑक्सीडेज एंड साइट्रेट. द करेक्ट आंसर इज ऑक्सलेट एंड फाइटेट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. एंड सेकेंड एंड जो ऑक्सलेट और फाइटेट्स जो दो फैक्टर हैं ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, बॉडी में एडवर्सली अफेक्ट करते हैं. द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ होमोसिस्टीन. होमोसिस्टीन इज अ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड. इफ द प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ होमोसिस्टीन नॉट अकर इन द बॉडी, so homocysteine is not accumulated in the body because homocysteine is not converting in the primary products. So if metabolism is not occurring proper, then homocysteine start accumulation in the body and this accumulation causes arterial damage and blood clot. Means जब homocysteine का proper metabolism नहीं होता है बॉडी में और homocysteine का जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स में ब्रेक नहीं होगा. जब ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स में ब्रेक नहीं होगा तो ये होमोसिस्टीन एज वेल एज ऐसे ही इसी फॉर्म में होमोसिस्टीन के फॉर्म में बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा. मीन्स बॉडी में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा. जब ये बॉडी में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये कॉज करेगा आर्ट्रियल डैमेज. आर्टरीज जो हैं जिनसे ब्लड फ्लो होता है उन आर्टरीज को डैमेज करेगा और ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट होने लगेगा. धीरे धीरे ब्लड क्लॉट करने लगेगा. तो कौन से फैक्टर्स हैं जो होमोसिस्टीन के प्रॉपर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं या फिर होमोसिस्टीन को मेटाबोलाइज होने में हेल्प करते हैं? द फंक्शंस आर विटामिन, ऑप्शंस आर विटामिन B6, थायमिन, B12, फोलेट एंड कैल्शियम. द करेक्ट ऑप्शन इज C, B6, B12 and folate. Means vitamin B6, vitamin B12 and folate help in the proper metabolism of homocysteine. B6, B12 और folate homocysteine के proper metabolism में help करते हैं. The next question is identify the term associated with cereal cooking. तो ऑप्शन सीरियल कुकिंग मीन्स जो चपाती हुआ या फिर राइस हुआ. ओके तो ऑप्शंस आर जिलेशन, जिलेटिनाइजेशन, स्कम फॉर्मेशन, स्क्रॉचिंग, रेट्रोग्रेडेशन एंड कोगुलेशन. तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड. तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे. तो कोगुलेशन आपको पता है कोगुलेशन प्रोटीन में अकर करता है. प्रोटीन मीन्स मिल्क कोगुलेशन. तो कोगुलेशन तो सीरियल्स में होगा नहीं, कोगुलेशन मेनली प्रोटीन प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क में होता है. तो ये एफ़ का ऑप्शन जिसमें है वो कट आउट हो जाएगा. तो ये एफ़ में है तो ये ऑप्शन गया. उसके बाद स्कम फॉर्मेशन, ये स्कम फॉर्मेशन भी मिल्क में होता है. जैसे जब मिल्क को बॉयल करते हैं तो उसके ऊपर एक फोम जैसा जैसे फोम
जैसा एक फोम, जैसे नहीं मलाई जैसा बन जाता है, फोम फोम, उसको वो भी मिल्क में होता है। तो ये ऑप्शन सी भी जिसमें है ये भी कट हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉचिंग, स्क्रॉचिंग होता है जब मिल्क को बॉईल करते हैं और भगोने में या फिर पैन में जिसमें भी बॉईल करने, तो उसके नीचे बिल्कुल नीचे लेयर में कुछ मिल्क जो है वो उससे भगोने से चिपक जाता है, पैन से चिपक जाता है, तो उसको कहते हैं स्क्रॉचिंग। तो डी वाला ऑप्शन भी जिसमें है इसको भी कट कर दो। तो बचा कौन सा? बी ऑप्शन। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो एलिमिनेशन मेथड में टाइम भी बचता है और क्वेश्चन भी थोड़ा इजी हो जाता है। तो जो सीरियल कुकिंग में जो टर्म रिलेटेड है सीरियल कुकिंग से, दीज आर जिलेशन, जिलेटिनाइजेशन एंड रेट्रोग्रेडेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो सोडियम डाइट इज रिकमेंडेड इन। लो सोडियम डाइट किस में रिकमेंड होती है? एक्यूट हेपेटाइटिस, NIDDM, डिसलिपिडीमिया, CHF मीन्स कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर एंड लीवर सर्होसिस। तो लो सोडियम डाइट यूज होती है CHF and liver cirrhosis, though A option is the correct option. The next question is put the following food in increasing order according to their sodium content, means increasing order में पहले जिसमें सोडियम कंटेंट कम है वो रखना है, उसके बाद उसे बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो ये ऑप्शंस हैं। तो एग में सबसे ज़्यादा, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एग में ज़्यादा सोडियम होता है, तो हम देखेंगे कि जो लास्ट एंडिंग है वो एग में, तो ये 3 में एग है लास्ट में, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सारे ऑप्शंस देखो, ये है मीट। मीट में फैट एंड प्रोटीन होता है ज़्यादा, सोडियम कम होता है इन कंपैरिजन टू ऑल, क्योंकि बनाना में भी मिनरल्स होते हैं, सोडियम होता है, टोमेटो में भी मिनरल्स होते हैं। तो बचा मीट। तो मीट से जो स्टार्ट कर रहे हो वो ऑप्शन ढूंढेंगे, तो मीट से ये स्टार्ट कर रहा है। उसके बाद फिर आता है बनाना, देन टोमेटो, देन स्पिनच, देन मस्क मेलन एंड एग। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो मोस्टली एलिमिनेशन, ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। देन द फॉलोइंग आर द टूल्स यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस चेक करने के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं, तो वो टूल्स क्या हैं? TQM मीन्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, BARS बिहेवियरल अप्रेजल, देन BEP रेटिंग स्केल एंड प्रोसेस चार्ट। तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, देखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो ये तो हो गया मैनेजमेंट का, तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा नहीं। तो जिसमें जिसमें 1 ऑप्शन है उसको कट करो। तो इसमें 1 है ये कट हो गया, इसमें 1 है ये कट हो गया। देन आया, चलो आपको ये नहीं पता क्या है, तो देन आता है BEP ब्रेक इवन पॉइंट, ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये भी मैनेजमेंट है। तो जिसमें जिसमें 3 है उसको भी कट कर दो, ये 3 है तो ये कट, ये 3 है ये कट, बचा कौन सा? बी ऑप्शन। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। BARS रेटिंग स्केल एंड प्रोसेस चार्ट, दीज आर द परफॉर्मेंस अप्रेजल टूल्स। द नेक्स्ट इज द कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस आर कंपोनेंट विच एक्सप्लेन इंटेलिजेंसी, जिससे प्रूफ होता है कि हाँ इंटेलिजेंट है स्टूडेंट या फिर बच्चा जो भी। तो उसके लिए क्या होगा? ऑप्शन है हार्ड वर्क, मेमोरी, इमेजिनेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो ये यहीं से सॉल्व हो गया। हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, इसका मतलब ये नहीं, दैट नॉट मीन्स कि एवरी हार्ड वर्किंग पर्सन इज़ इंटेलिजेंट और एनी वन हु इज़ वर्किंग हार्ड इज़ इंटेलिजेंस। लाइक जो खच्चर होते हैं बोझा ढोने वाले, वो भी तो हार्ड वर्क करते हैं, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, उनको इंटेलिजेंट तो नहीं कह सकते। तो जिसमें जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है उसको कट करो। फर्स्ट ऑप्शन इसमें है ये कट, फर्स्ट ऑप्शन इसमें है ये कट, अब लेफ्ट वन इज़ बी, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या क्या है? मेमोरी जो अच्छे से याद रखता है चीज़ें वो इंटेलिजेंट, इमेजिनेशन जो इमेजिन कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी ज़्यादा हो या प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से सॉल्व करना। तो ये फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं इंटेलिजेंट के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरिज लॉज आर डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट। जो मैरिज के जो लॉ बनाए गए हैं वो किस लिए हैं, वो किसको प्रोटेक्ट करते हैं? द ऑप्शंस आर सेफ्टी ऑफ द इंडिविजुअल, सेफ्टी ऑफ द सोसाइटी, एंटी डाउरी सिस्टम एंड इंटरकास्ट मैरिज।
तो देखो एंटी डाउरी सिस्टम, तो डाउरी के लिए तो डाउरी लॉज हैं डाउरी के, तो जिसमें जिसमें थर्ड है 3 ऑप्शन हैं उसको कट कर देना है, ये कट हो गया, ठीक है। देन इंटरकास्ट मैरिज, तो ये मैरिज डिज़ाइन इंटरकास्ट से कोई इंटरकास्ट का तो अलग है, तो ये 4 जिसमें इसको भी कट कर दो। लेफ्ट वन इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड, तो सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल एंड सेफ्टी ऑफ सोसाइटी, मैरिज लॉज are made to protect the safety of individual and safety of society. The next question is anti-static finish on textile fabric produce the following effect. जो textile fabric, the anti-static finish, it is the artificial finish which is given in the fabric. So what are the effect of anti-static finish in the fabric? The options are improve the surface conductivity, repel molecules of water from the surface of the fabric, develop an electric charge opposite of the fiber, increase static buildup. The correct option is improve the surface conductivity and develop an electric charge opposite of that fiber. Then the next question is the traditional costume of Egypt. इजिप्ट की ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम क्या है? ऑप्शंस आर जलेबिया, सेबला, जबला एंड यलेक। एंड हाँ, एक पी की उसका पार्ट पहले आ चुका है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। और जल्द ही, बहुत जल्दी एक सीरीज मैं लाने वाली हूँ टॉपिक वाइज PYQs की, तो वो सीरीज आपको मिस ना हो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, सीरीज़ का नोटिफिकेशन लेने के लिए प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। तो इसका जो आंसर है वो है ये सी, जलेबिया। जलेबिया इज़ लाइक बुरका, जैसे बुरका होता है, सिमिलर लाइक बुरका। सेबला, सेबला इज़ लाइक वन फ्रॉक लाइक गारमेंट बिलो द नीज। एंड देन येलेक, येलेक इज़ लाइक जैकेट टाइप garment. These are the Egyptian traditional costume. This is the C option is the correct. The next is following are the direct system of yarn numbering. Options are cotton count, worsted count, denier or text. So denier and text are the direct count, direct number of yarn counting. So option is B option is the correct option. The next is the principle of design are, डिज़ाइन के जो प्रिंसिपल हैं, these are, options are repetition, balance, movement, harmony, rhythmic and background. तो इसमें एलिमिनेशन यूज़ करेंगे कि इसमें बैकग्राउंड तो होता नहीं है, तो जिसमें जिसमें ये ऑप्शन 6 ऑप्शन प्रेजेंट है उसको कट करो। इसमें प्रेजेंट है तो ये कट हो जाएगा। और जो फिर है इसके बाद इसमें प्रेजेंट है तो ये कट हो जाएगा। देन बचता है मूवमेंट, मूवमेंट में भी ऑप्शन ये मूवमेंट नहीं होता है कोई भी प्रिंसिपल, ये भी कट हो जाएगा। देन लेफ्ट वन इज 1। तो रेपिटेशन, बैलेंस, हार्मनी एंड रिदम, दीज आर द प्रिंसिपल्स। द नेक्स्ट इज फॉलोइंग कलर्स आर कूल कलर्स। कौन से कलर हैं जो कूल, जिनको कूल कलर बोलते हैं? तो ब्लूइश ग्रीन, रेडिश ऑरेंज, ब्लू, येलो ऑरेंज एंड ग्रीन। तो नॉर्मली जैसे सन है, सन रेड होता है, येलो होता है, तो हम सन को हीट का सोर्स मानते हैं कि सन से हीट आती है। तो ऐसे ही सिमिलर जो रेड, ऑरेंज या येलो कलर्स होते हैं उनको वार्म कलर बोलते हैं। तो लेफ्ट वन जैसे पेड़ पौधे हैं ये ग्रीन होते हैं, तो इनको बोलते हैं कूल हैं, कि जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे ठंडा रहता है। तो पेड़ पौधे लाइक ब्लू, ग्रीन, तो ब्लूइश ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन, 1, 3 and 5. This is the correct option. The next is next टॉपिक वाइज सीरीज़ आने वाली है PYQs की, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसके लिए थैंक यू। एंड दिस इज़ द फेसबुक पेज, आप मुझे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द यूट्यूब चैनल वे टू JRF चैनल। आप सब्सक्राइब ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करिए। आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।
एंड थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।